Right, and in the battle between Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi, well, at least if the polls are to be believed, Akhilesh Yadav has emerged the winner. Interestingly, Akhilesh Yadav on the campaign trail told us he did not see his main competition to be Rahul Gandhi. Instead, he saw this as a fight between the Samajwadi Party and the Mayawati government. Akhilesh Yadav, we are going to hear from the man many believe the centre of this campaign is our newsmaker tonight. All right, my colleague Rahul Srivastav put my questions for Akhilesh Yadav to him in Lucknow. We had some very simple, basic questions. And the first question that I wanted Akhilesh to answer was whether it's not a betrayal of the voter to now say that his father Mulayam Singh Yadav will be the chief minister when in many ways really Akhilesh Yadav has presented himself as a generational shift in this election. देखिए, जो चीफ मिनिस्टर का सवाल है और जब चुनाव के दौरान बहुत सारे साथियों से बात हुई, सभाओं में जो मुझे कहने का मौका मिला, तो मैंने इस बात को कहा और पूरी पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि नेताजी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसलिए भी क्योंकि आज अनुभव नेताजी को है और जो पार्टी है जो संघर्ष में रही, मुझे जिम्मेदारी मिली थी कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, जिम्मेदारी से काम करना है, तो मैंने जिम्मेदारी से पूरा निभाया है। और मेरा प्रयास रहा था, क्योंकि रथ लेकर के जब मैं निकला था तो मैंने इस बात को कहा था कि पूरा प्रयास होगा कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए और तमाम सवालों को जनता के बीच में हम लोगों ने रखा था। तो जहाँ तक बहुमत मिल रहा है वो पूरी की पूरी पार्टी को बहुमत मिल रहा है और पूरी पार्टी के प्रयास और संघर्ष के बाद इस स्थिति में पार्टी पहुंची है जहाँ पर समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बना सकती है। और पूरे कार्यकर्ता, नेता, पार्टी के जितने भी वरिष्ठ हमारे प्रतिष्ठित नेता हैं वो इस बात को मानते हैं, चाहते हैं कि नेताजी मुख्यमंत्री बने। All right, so Akhilesh Yadav there saying that if there is a victory, it will be the party's victory, not Akhilesh Yadav's victory. We put to Akhilesh Yadav that after hearing the multiple and sometimes varying voices from within his party, was it now a final decision that Mulayam Singh Yadav would be chief minister if the SP got a majority? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं और कई मौके पर मैंने कहा, आज भी मैं इस बात को कहता हूँ, आपके सामने मैं कहता हूँ कि नेताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। Categorical answer there. We also put to Akhilesh Yadav a question on whether he apprehended that the Congress and the BSP could come together to block out the Samajwadi Party. देखिए, ये पूरे चुनाव में जब धमकी दी कांग्रेस ने कि कांग्रेस राष्ट्रपति शासन लगा देगी, तो कहीं न कहीं जनता ने मन बनाया और जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में और मतदान किया और इसीलिए बहुमत की तरफ भेज दिया है समाजवादी पार्टी को। जहां तक और दल मिलेंगे, एक दूसरे से मिलकर के सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इस पर चर्चा अभी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि सुबह जब मतदान खुलेंगे और जब गिनती पूरी होगी तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल रहा है। समाजवादी पार्टी अकेले बहुमत सरकार बना लेगी और जहां तक और दल हैं उन दलों को कोई बहुत बड़ी संख्या में सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। We asked Akhilesh Yadav whether he could rule out the possibility, an unlikely possibility but still a possibility, of the BSP and the BJP strategically joining hands, not to form a government but to block the others out. ये क्योंकि बीजेपी ने और बीएसपी ने पहले भी सरकार बनाई थी। हाँ, अगर कुछ इस तरह की बात आई तो हो सकता है बीजेपी और बीएसपी मिलकर के बना लें। और कांग्रेस ने तो पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी को हराने के लिए लड़ा, क्योंकि प्रत्याशी जिस तरीके से तय किए गए थे और कई जगह, एक जगह नहीं बहुत सारी विधानसभाओं में जो प्रत्याशी तय किए गए थे वो इस तरह से तय किए गए थे कि समाजवादी पार्टी कैसे हार जाए। मेरे कन्नौज में, जहां से मैं जिस लोकसभा से क्षेत्र से आता हूं, वहां भी कई प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के थे उन्हीं को मौका कांग्रेस ने दिया और इस तरह से दिया कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दी। And how dangerously close is Uttar Pradesh to president's rule? Listen in to what Akhilesh Yadav had to say. देखिए, मैं समझता हूं वो कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता के बीच में जब कांग्रेस ने इस बात को कहा और धमकी दी लगातार उनके नेताओं ने, तो जनता ने एक मन बनाया कि जिस दल ने उनके साथ खड़े होकर के संघर्ष किया,
समाजवादी पार्टी जिसने तमाम बुराइयों को जनता के सामने लेकर के आए, क्योंकि किसान बर्बाद हो गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये पत्थर मूर्तियां लगते रहे तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसका बीएसपी का ही साथ दिया। तो ये जब धमकी दी तो कहीं ना कहीं जनता ने और पक्का मन बनाया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान बड़ी संख्या में किया। So Akhilesh Yadav there basically is saying that he does not believe the Congress will get an opportunity to bring in President's rule. And a last question that we put to Akhilesh Yadav, whether if the verdict does not go the Congress's way, is it some sort of judgment on Rahul Gandhi? देखिए, जो चुनाव में रहेगा और जो चुनाव का नेतृत्व करेगा उसको दोनों का लाभ मिलेगा। अगर उनकी पार्टी को लाभ मिलता है तो उनके नेतृत्व को कहीं ना कहीं इस बात को कहना पड़ेगा, हाँ उनके नेतृत्व की वजह से उनको ताकत मिली है। और अगर पार्टी कमजोर दिखाई देती है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं दल को उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.